Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. उनको बोलो जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनंदन
Yoda Nandana Brajana Nandana Yamuna Yamuna Tera Vanajari Jaya Madhava Jayo Radha Madhava Jayo Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Shri Hari Ram Sankirtan की जय श्री प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांतांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्जल प्रेमाण्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतोर्पंगो महमंदामतिर्गति वत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य दृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेवमानोस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी पट्टडै स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीसुनः सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो मैं आते समय सोच रहा था
कि बहिरंगा शक्ति के बारे में बोलूं या अंतरंगा शक्ति के बारे में? क्योंकि हम लोग त्योहार मना रहे हैं अंतरंगा शक्ति का और फेस्टिवल चल रहा है बहिरंगा शक्ति का, है ना। व्यासदेव जी जब वेद को पुराण को लिखे तो सारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद जितने भी ग्रंथ हैं व्यासदेव जी ने जब लिख लिया, लिखने के बाद व्यासदेव जी सोचने लगे। व्यासदेव जी ने लिखा था कोई भी कार्य होता है उसका उद्देश्य होता है। अभी जैसे खाना खाना, ठीक है, तो आपने खाना खाया लेकिन पेट नहीं भरा, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। या आपने कुकिंग किया और किसी ने तारीफ नहीं किया, है ना, माताएं अच्छे से समझ सकती है। कोई स्पेशल डिश बनाया यूट्यूब पे देख के, है ना, आपने बोला ये आपके लिए स्पेशल डिश, और खाने वाले ने बोला कौन सी बड़ी बात है, मेरी माँ रोज बनाती है, तो दुख लगता है। उसका उद्देश्य पूर्ति नहीं हुआ ना। उद्देश्य पूर्ति होगा तो व्यक्ति खुश होता है। तो व्यास देव जी सारे वेद को शास्त्र को पुराण को लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि व्यास देव जी ने कलयुग को देखा, कलयुग में हम लोग को देखा, उल्लासनगर वासी को, और हम लोगों के गुण देखे। हम लोगों के गुण पता है आप लोग को? आप लोग के गुण पता है? बताओ। तो व्यास देव जी ने गुण बताए हैं हम लोग के। आप लोग ध्यान दीजिए ये गुण हमारे अंदर है कि नहीं। ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप भ्रम में है, क्योंकि गुण तो है आपके अंदर। ठीक है, गुण तो है आपके अंदर, आप भ्रम में हो अगर नहीं मान रहे हो तो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, है ना, तो तुम्हारे नहीं मानने से कृष्ण अपना पोजीशन छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं। कि महाप्रसाद है ना, तो लोग नहीं मानते हैं, हम शिव जी को भगवान नहीं मानते। जैसे कुछ लोग हैं भारत में अपोजिशन पार्टी या उसको सपोर्ट करने वाले, बोलते हैं हम नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, तो तुम्हारे लिए वो गद्दी छोड़ देगा क्या? नहीं ना, 11 साल से तो बढ़िया एकदम चला रहे, राइट। तो भगवान नहीं मानो वो तुम्हारा गलती है, तुम्हारा भ्रम है। कृष्ण भगवान है और रहेंगे, वही भगवान है। और तुम जिसको भगवान मानते हो ना उसके पास जाओ, वो तुमको पकड़ के धुलाई करेगा और बोलेगा मैं भी कृष्ण को भगवान मानता हूँ। ठीक है, तो व्यासदेव जी भी जब वेदों को शास्त्रों को पुराण को लिखे तो उस समय हमारा स्थिति देखे, हमारा क्या परिस्थिति है। तो व्यासदेव जी वर्णन करते हैं प्रायण अल्प आयुषः कलौ अस्मिन् युगे जना। हम लोगों का उम्र एक तो कम है, किसी को पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकते कि प्रभु जी अगले सैटरडे को हम कंफर्म आएंगे, है ना। कभी बारिश आती है, कभी भूकंप आता है, कभी साइक्लोन आता है, कभी हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, किसी का कोई भरोसा नहीं। कल मैं गया था एक रेलवे के बड़े अधिकारी से मिलने के लिए, ऐसे हम जाते हैं मिलने प्रसाद देने के लिए, इतना सेवा करते हैं वो लोग। हमको भक्तों को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं हम भक्ति करते हैं, हमको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, हमको कोई समझता नहीं है, पहचानता नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि भक्त लोग भी अपनी भक्ति में बिजी रहते हैं, और जो समाज में इतना सेवा कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनको हम नहीं समझते, है ना। रेलवे वाले सेवा करते हैं, टीएमसी वाले सेवा करते हैं, बहुत लोग सेवा करते हैं समाज में, और उसका हम फायदा भी उठाते हैं ना। बस वाले हैं, ऑटो वाले हैं, फायदा उठाते हैं ना। तो हमको भी उनको जाके रिकॉग्नाइज करना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, मिलना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। आपको पता है जो जयशंकर मंदिर है, जयपाल प्रभु हमको सहयोग करते हैं, और जयशंकर मंदिर के जो भी अधिकारी हैं सहयोग करते हैं। ये जयशंकर मंदिर में पहले प्रोग्राम नहीं होता था, पहले प्रोग्राम किसी गृहस्थ के घर में होता था, कहीं होता था, छोटा छोटा घर में 1 BHK के छोटा सा घर है उसमें होता था। तो फिर हमने सोचा कि एक अच्छा हमको कोई जगह मिलना चाहिए। अब जगह कोई फ्री में देता नहीं, सब
और तो और यहाँ तक के बहुत सारे मंदिर वाले भी इस्कॉन को जगह नहीं देते हैं। तो नवजोत प्रभु पुस्तक वितरण करते समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते नवजोत प्रभु यहाँ पे भी आए, और नवजोत प्रभु का यहाँ पे बहुत पहले उनका संबंध है जयपाल प्रभु से और यहाँ के मंदिर के अधिकारियों से। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कुछ भक्तों को रहने का सुविधा चाहिए, मेरे ख्याल से 2020 की बात है। तो भक्तों को रहने का सुविधा चाहिए था। तो नवजोत प्रभु ने यहाँ पे बात किया तो जयपाल प्रभु और जो मंदिर के अधिकारी है तुरंत तैयार हो गए। यस, सारे भक्त आ सकते हैं, सारे ब्रह्मचारी आ सकते हैं, बुक यहीं रख दो, भक्तों को यहीं रहने दो, ऊपर भक्तों को रहने की सुविधा दो, ऊपर बढ़िया जो चाहिए वो, और भक्तों को प्रसाद चाहिए तो हम अवेलेबल कराएंगे इमिडिएटली। तो जब आप जाके लोगों से मिलोगे तब आपको पता चलेगा विरोधी है और कौन सहयोगी है। हम मिलते ही नहीं है जाके, अपना ही 16 माला नहीं होता पूरा रात के 12 बजे तक, तो फिर क्या जाके दूसरे मिलेंगे। इसके लिए कहा जाता है सुबह 10 बजे 9 बजे के पहले 16 माला कर लो। क्यों? क्योंकि 16 माला आपका जल्दी हो जाएगा तो जाके कुछ लोगों से मिलोगे ना, नहीं तो राम 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 करके पूरे दिन भर घूमते रहोगे, राइट। तो इसके लिए सुबह ही माला कर लेना चाहिए। माला सुबह कर लो, रीडिंग कर लो, एक भागवतम क्लास सुन लो, फ्री रहोगे यार। अभी मेरा थोड़ा आज का जो मिनिमम साधना है वो हो गया, दिन में टाइम मिलेगा तो और करेंगे। तो आप क्या करोगे, बहुत सारा सेवा करोगे। तो मैं मिलने गया था तो वो बता उनके वो मेरे सामने उनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि लगभग 30 या 32 साल का कोई लड़का है, उसको हार्ट अटैक आया और मर गया। तो वो बड़े आश्चर्य हो रहे थे, बोलते 30-32 साल के लड़के को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है ना। कुछ बीमारियां हैं जो बुढ़ापे में ही आती हैं, ऐसे तो रहती है हमारे शरीर में, लेकिन वो प्रकट होती हैं, अपना विकराल रूप बुढ़ापे में दिखाती है। बोलते हैं जवानी में तुम पावर दिखाओ, बुढ़ापे में हम दिखाएंगे। बीमारियां ऐसी होती है। तो कोई भरोसा नहीं है कब कौन कहाँ शरीर छोड़ देगा। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज होता है, 21-22 साल के 15 साल के लड़के को डायबिटीज। डायबिटीज कैसे हो रहा है तुमको? तो बहुत सारा, तो इसके लिए किसी का कोई भरोसा नहीं है कब कोई शरीर छोड़ दे। प्रायण अल्प आयुषा, सबका उम्र कम है। भगवान ने एक तो 100 साल दिया, भगवान ने मैक्सिमम दिया 100 ईयर्स, लेकिन हमने बोला हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम साइंटिस्ट को मानेंगे। और साइंटिस्ट की कृपा से फिर हमने 60 और 65 में निपट जाते हैं, है ना, क्योंकि हम साइंटिस्ट को मानते हैं। इसके लिए भगवान ने दिया 100 साल, उसको हम और कम कर देते, 40-50 साल तो ऐसे ही कम कर देते। कोई 60 पार करता है तो उसको हम महात्मा बोलने लगते हैं, है ना, साधु है, महात्मा, क्योंकि 60 पार कर लिया, बड़ा भाई, बड़ा काम किया है। तो अल्प आयु है। आगे कलो अस्मिन युगे जना मंदा, और कलयुग के लोग मंद हैं। मंद मतलब आलसी है। इतना सारा सुविधा क्यों बन रहा है? क्योंकि कलयुग के लोग आलसी। सारा सुविधा चाहिए हमको एक ही जगह पे, सारा प्रोडक्ट चाहिए एक ही जगह पे। क्यों? क्योंकि हम आलसी, हमको ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है, या ज्यादा मेहनत कौन करेगा, है ना। पहले हम लोग कहते थे ये अंग्रेज लोग आलसी होते हैं, सुबह उठते मुंह भी नहीं धोते, चाय पी लेते, है ना। अभी भारत में भी सब यही कर रहे हैं, आलसी लोग हैं। जितना भी मशीनरी बन रहा है, क्यों बन रहा है? बड़ा अजीब है, जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका बड़ा अजीब है। उनको समय बचाना है, लेकिन बचा हुआ समय कहाँ यूज करना है वो नहीं मालूम। समय बचाने की सबकी इच्छा है कि मैं समय बचा लूं, समय बचा लूं, समय बचा लूं। फास्ट ट्रेन यूज करेंगे, सुपर फास्ट ट्रेन यूज करेंगे, एक्सप्रेस यूज करेंगे, फ्लाइट यूज करेंगे, वंदे भारत यूज करेंगे, बुलेट ट्रेन यूज करेंगे। क्यों? फास्ट, आई वांट फास्ट। ठीक है, फास्ट दे दिए आपको, समय बच गया, आप क्या करोगे? बैठ के रेल चलाएगा। तो ये जो फास्ट चाहिए ना, वो समय बचाने के लिए नहीं चाहिए, वो उनका रजोगुण है जो उनको फास्ट फास्ट में लेके जा रहा है। सतोगुणी व्यक्ति शांत होता है, धीर होता है, समय पे कार्य करता है, आराम से कार्य करता है, और प्रेम भाव में कार्य करता है, गुस्सा नहीं होता है, चिड़चिड़ा नहीं होता है, वो सतोगुणी व्यक्ति होता है। काम, क्रोध, लोभ, ये सब सतोगुणी व्यक्ति नहीं प्रकट करता है। समय पे कार्य करता है, लोगों को प्रसन्न करता है, वो सतोगुणी व्यक्ति होता है। सब रजोगुणी। इसके लिए मंद, मंद मतलब सबके सब तमोगुणी है। रजोगुणी है या तमोगुणी? मंद सुमंद मतयो
एक तो मंद है, ऊपर से उनका बुद्धि भी जो है वो सुमंद, शरीर आलसी है और बुद्धि भी गया हुआ है। पहले लोग कितना कितना चीजें याद रखते थे, अभी तो कुछ भी याद नहीं रहता है। कोई हमको मिल जाए एक आध 1.5 साल के बाद और बोले और पहचाना, हाँ हाँ पहचाना, मेरा नाम क्या है नहीं मालूम। पहचाना क्यों? बोले अपना अहंकार बचाना पड़ेगा ना कि हम भूलते नहीं। तो बुद्धि भी सबका कमजोर है, मंद सुमंद मतयो, और लोगों का भाग्य भी मंद है। जो जो सुविधाएं पहले के लोग यूज किए थे आजकल बिल्कुल नहीं मिलता है। पहले के लोग हवेली में रहते थे, उल्लासनगर में लोग खोली में रहते हैं, है ना। हम हवेली से खोली में आ गए, और अब हमको हवेली जो है वो घूमने का विजिटिंग प्लेस लगता है। पहले हवेली लोगों का घर हुआ करता था, बड़ा बड़ा हवेली, बड़े बड़े महल, राइट। और अभी छोटा सा खोली मिल जाए, 1 BHK 2 BHK, 1 BHK का भी साइज कम हो गया है। हाँ, पहले 600 500 स्क्वायर फीट का एक 1 BHK होता था, पुराने आप देखेंगे तो मिल जाएगा। अभी 250 225 180, अरे 180 में क्या आता है? चौल में छोटी सी खोली आती है, उसमें लोग रह रहे हैं। भाग्य गिरते 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 इतना गिर गया है कि पहले हम बढ़िया दाल वाई सब्जी रोटी मिक्स करके खाते थे, अभी वड़ा पाव, समोसा पाव, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, चीला, ये सब में जिंदगी खा। व्यास देव ने देखा क्या दोस्त है भी इससे। तो फिर भी एक आशा होती है, मनुष्य है, थोड़ा बुद्धिमान होंगे, जानवर नहीं होंगे, मिलजुल के काम कर लेंगे। उन्होंने बोला थोड़ा और देखता हूँ गुण, और कोई गुण है तो देखें। उपद्रता, ऑलवेज रेडी टू फाइट। इतने सब दुर्गुण हैं, लेकिन अहंकार इतना, एक भी गुण स्वीकार नहीं करेंगे, फाइट तुरंत करेंगे, तुरंत तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। मैंने एक भक्त को बोला कि खिड़की बंद कर दीजिए, मच्छर आएगा, चूहा आएगा, है ना। आप जनरली देखते हैं कई घरों में उनका आतंक रहता ही है। तो भक्त इस बात पे गुस्सा हो गया, प्रभु जी आप अच्छे से भी उससे भी तो बोल सकते थे ना। तो मैंने बोला अब और कितना अच्छे से बोलूं। मैंने बोला प्रभु जी खिड़की बंद कर दी, इसमें अच्छा किधर से लाऊं और है? तो हो सकता है प्रभु जी थोड़ा गुस्से में होंगे, और उसी में मैंने बोल भी दिया, अच्छा नहीं लगा उनको। हर समय कोई भी बात हो हमें गुस्सा आ जाता है, व्यास देव जी के इनका उद्धार ही नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने शास्त्र लिखे, वेद लिखे, पुराण लिखे कि लोग किसी तरह भगवान का भजन करके शांति रखेंगे, सुखी रहेंगे। और लिख लिख के लिखने के बाद उन्होंने देखा कि जितने भी शास्त्र वेद पुराण उन्होंने लिखे हैं उनमें से कोई भी कलयुग के लोगों को सुख और शांति नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि लोगों का आदत है कि जो आसान काम है, एंजॉय करने वाला काम है, वो तक पहले हम करते हैं, और जो जिम्मेदारी वाला काम है वो हम करते नहीं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मैं निंदा बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, किसी को बुरा लगे तो थोड़ा प्रसाद ज्यादा खा लेना, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे लोग बोलते हैं हमको सरकार से बहुत सारा सुविधा चाहिए, हमको अच्छा ट्रेन चाहिए, अच्छा बस चाहिए, है ना, अच्छी कार चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, राइट। लेकिन खुद गुटखा लेके घूमते हैं मुंह में, और जहां मिला पेंटिंग करते रहते हैं। रेलवे पेंटिंग हो जाता है, बस पेंटिंग हो जाता है, बस स्टॉप पेंटिंग हो जाता है, सड़क पेंटिंग हो जाता है। अपने स्वार्थ के लिए अगर उनको कोई फेस्टिवल प्रोग्राम करना है तो कोई भी रोड ब्लॉक कर देंगे। तो जहां बात है कि सरकार हमको सुविधा दे, वहां पे सब तुरंत आ जाता है, यस हमको सुविधा चाहिए। और जहां बात होती है आप जिम्मेदार नागरिक बनो, वो बनना नहीं है, वो हमारी मर्जी। मेरे को अच्छा लगता है गुटखा खाना, मेरे को अच्छा लगता है तंबाकू खाना। एक व्यक्ति को मैंने पूछा था, कोटा में पुस्तक वितरण करते समय, गुटखा क्यों खाते हो, गुटखा तो अच्छी चीज नहीं है। बोलता गुटखा बहुत अच्छी चीज है। कौन बोला अच्छी चीज नहीं है? तो मैंने उसको पूछा आपके पास कोई बेटा है, बेटा बेटी कोई है घर में, छोटा लल्ला लल्ली है? बोला, है। कितने साल का है? बोला 8 9 साल का है। बोला बॉर्नविटा तो पीता होगा? बोला हाँ पीता है। तो बोला बॉर्नविटा की जगह उसको गुटखा मिला के दे दियो, गुटखा पिएगा ना दूध में डाल के, अच्छी चीज है ना।
बता रहे बच्चे को कैसे देंगे? तो मैंने बोला भाई आदमी काजू खाता है, बादाम खाता है, और मावा मुनक्का खाता है, रोटी खाता है, चावल खाता है, अच्छी चीज है, इसके लिए खाता है, तो खुद भी खाता है, बच्चों को भी खिलाता है। तो अगर आपको लगता है गुटखा अच्छी चीज है तो खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। वो 10 ग्राम गुटखा आता है 15 रुपए 20 रुपए का। 10 ग्राम कितना हुआ 1 किलो का? 20 रुपए के हिसाब 10 ग्राम 20 रुपए का। 1 किलो 1000 ग्राम कितने हो? 2000। और काजू कितने का आता है? 1000 रुपए का काजू, 2000 का गुटखा, खाएंगे क्या? और बोलेंगे महंगाई बढ़ गई। काजू से महंगा आइटम खा रहे हैं रोज, दिन में 5 पन्ना फाड़ के, और बोलते महंगाई बढ़ी हुई। लोग जिम्मेदार बनना नहीं चाहते हैं, लोग दोष लगाना चाहते हैं, ये कलयुग का गुण है, दोष लगाना चाहते हैं। तो व्यासदेव जी देखे एक एक शास्त्रों में, वेदों में जहां पे अच्छी अच्छी बातें लिखी है, उनके फायदे की बातें लिखी है, वो तो स्वीकार कर लेंगे। शिव जी के पास जाना है, क्यों जाना है? अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा। सूर्यदेव के पास जाना है, क्यों जाना है? सूर्यदेव के पास अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। दुर्गा मैया के पास क्यों जाना है? जन्म देही धर्म देही रूपवती भार्या देही, इसके लिए जाना है। बहुत सब अच्छा अच्छा चाहिए। अच्छा, शिव जी के पास बैठ के गीता भागवत पढ़ना है, उसके लिए नहीं जाएंगे। देवी देवताओं के पास जाना है सुविधा लेने के लिए, तो उनके साथ बैठकर जो शास्त्र पुराण वो पढ़ते हैं, वो भी तो जाके पढ़ो ना। नाम जप करो, हरे कृष्णा जप करो शिव जी के पास बैठ के, दुर्गा मैया के पास बैठ के, वो नहीं करना है। सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन सुबह कभी उठेंगे नहीं। सूर्य देव के उठने, सूर्य देव खुद आके उठाते हैं। सूर्य देव आते हैं और पूरा गर्म कर देते हैं चारों से, जब पूरा कमरा गर्म हो जाता है तब हमको लगता है इसी काम क्यों नहीं करा, अच्छा दिन हो गया होगा। ऐसे तो हम उठते हैं। हमको सूर्य के पहले उठना चाहिए और सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हम उठते कैसे? सूर्य तो इतने बड़े देवता हैं, राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा, सारे जो ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं, उनको धरती पे आके हमको उठाना पड़ता है। भैया 8 बजे उठ जा। लेकिन सूर्य देव के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हरे कृष्णा नहीं जप करना है। तो ये कलयुग के लोग ऐसे ही हैं, सुविधा चाहिए नहीं चाहिए। उद्धार होगा, क्योंकि मनुष्यों का उद्धार करने के लिए व्यास जी ने लिखा वेद को, पुराण को, उपनिषद को। उद्धार कैसे होगा? तो व्यास देव जी, जब कोई भक्त दुखी हो, आप लोगों के लिए शिक्षा है, जब जीवन में दुख आता है, ऐसे तो हर समय करना चाहिए, लेकिन स्पेशली जब दुख आता है तो अकेले बैठ के घर में रोना नहीं चाहिए। व्यास देव जी ने क्या किया? अपने गुरु के चरण कमलों का स्मरण किया। व्यास देव जी के गुरु आए नारद मुनि। नारद मुनि आए, नारद मुनि को, नारद मुनि आए और नारद मुनि को उन्होंने प्रणाम किया, और नारद मुनि ने कहा मुझे पता है तुम दुखी हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम क्यों दुखी हो, और मुझे सॉल्यूशन भी पता है। ऐसे गुरु होते हैं। कई बार हमको लगता है क्या जाके बोलूं, पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मेरा तो भौतिक प्रॉब्लम है, भौतिक प्रॉब्लम कैसे समझेंगे प्रभु जी? और नहीं कुछ तो 2-4 गीता के श्लोक ही मार देंगे, मैं खुद टेंशन में आ जाऊंगा, समझने को 2 दिन लगेगा। कैसे बोलो जाके? हाँ? भक्तों के पास आने के लिए लोग इसीलिए डरते हैं। लोग डरते हैं कि भक्तों के पास जाऊंगा 2-4 श्लोक मार देंगे, डर जाते हैं।
अरे लेकिन आप लोग तो एक श्लोक पढ़ नहीं रहे हो, कम से कम भक्त बन जाओगे, 2-4 श्लोक तो सुनोगे। श्लोक क्या है? कृष्ण की वाणी है ना, सुनोगे ना। तो भक्तों के पास जाना चाहिए, तो गुरु के पास जाना चाहिए। तो नारद मुनि को सब पता था। तो नारद मुनि ने कहा मैं जानता हूँ। तो व्यासदेव जी इस बात को स्वीकार की कि यस, आप जानते हैं कि आप गुरु हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के महान भक्त हैं, आप सब जानते हैं। तो कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करिए। तो नारद मुनि ने व्यासदेव जी का गुणगान भी किया, उसी समय डांट भी दिया कि आप लोगों ने आपने क्या किया है। एक तो भौतिक संसार के जीव इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहते हैं, और तुमने उनको लाइसेंस दे दिया, ये देवी का भक्ति करो और इंद्रिय तृप्ति करो, ये देवता का भक्ति करो, इंद्रिय तृप्ति करो। तो अब तो लोग लाइसेंस लेके गलत काम करेंगे। इसे दारू पीना गलत बात है, लेकिन सरकार लाइसेंस लगा दी। तो अब क्या हो गया? अरे हम तो लाइसेंस वाली दुकान से दारू खरीदते हैं, तो हम गलत खरीदते हैं, है ना। व्यासदेव जी ने बोला उपाय। तो उन्होंने कहा जितने भी वेद शास्त्र पुराण आपने लिखे हैं, और वो भी लिखना जरूरी था। तमोगुणी बुद्धि वाले तमोगुणी शास्त्र को पढ़ते हैं, रजोगुणी बुद्धि वाले रजोगुणी शास्त्र को पढ़ते हैं, सतोगुणी वाले सतोगुणी को पढ़ते हैं। लेकिन एक शास्त्र ऐसा होना चाहिए जो तीनों गुणों से परे व्यक्ति लिखे। तीनों गुणों से परे जो व्यक्ति है वो उस शास्त्र को पढ़े, तीनों गुणों से परे। तो वो कौन है? वो शास्त्र कौन सा लिखा जाएगा? तो व्यासदेव जी को नारद मुनि ने कहा भगवान का स्मरण करिए, और केवल भगवान की वो कथा लिखिए जिसके अंदर मिलावट ना हो, बिल्कुल मिलावट ना हो। प्योर, ओनली प्योर कृष्ण कथा, दैट्स ऑल। तब जाके कलयुग के जीवों का उद्धार होगा। व्यासदेव जी ने भगवान के चरण पे स्मरण किया, भगवान का दर्शन किया। तो व्यासदेव जी ने क्या देखा? भगवान कृष्ण खड़े हैं, राधा रानी खड़ी है, भगवान के पार्षद खड़े हैं, और भगवान के पीछे महामाया माया भी खड़ी है। और ये जो माया है ये लज्जा के कारण, शर्म के कारण भगवान के सामने नहीं आती, पीछे ही रहती। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है अंतरंगा शक्ति और एक है बहिरंगा शक्ति। और हम जो हैं, हम तीसरी शक्ति है जिसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ मतलब ऑन द बॉर्डर, हम बॉर्डर पे हैं। हमको अगर कोई भक्त प्रचार किया, महाप्रसाद दिया, कृष्ण कथा दिया, तो हम उसी भाव में आ जाते हैं। भक्ति करेंगे, अच्छा बनेंगे, भजन करेंगे, जीवन को अच्छा पाएंगे और शुद्ध होंगे, भगवत धाम जाएंगे। और कोई दोस्त उठा के मूवी लेके गया तो फिर हम गड़बड़ काम भी करते हैं। मूवी भी देखेंगे, कैरियर बनाएंगे, संसार में घूमेंगे, है ना। दुनिया में पाप कर रही है, हमने थोड़ा सा कर दिया तो कौन सा पाप हो गया? भक्ति तो कर ही रहे हैं, थोड़ा और पाप कर ले तो क्या नुकसान है? भक्ति तो कर रहे हैं ना, कट जाएगा। इसके लिए हरिनाम का 7वां अपराध है, पद्म पुराण में 7वां अपराध है नाम जप का। क्या है? नामनो बलाद यस्य ही पाप वृत्ति। नाम के बल पे पाप करना, ये सोचना कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं, थोड़ा बहुत पाप कर लिया तो नो प्रॉब्लम। ऐसे ही कितने पाप हमसे होते। एक बार लीला तो बता रहे थे कि कल नरक में वो व्यक्ति तब तक नहीं जाता है जब तक कोई व्यक्ति 24 घंटा पाप नहीं करे, और स्वर्ग में तब तक नहीं जाता जब तक 24 घंटा पुण्य ना करे, है ना। तो हम लोग खुश हो गए, वाह 24 घंटा तो पाप नहीं करता, देखो बुरा हूं लेकिन इतना भी नहीं हूं। बुरा हूं लेकिन थोड़ा लेवल स्टैंडर्ड है अपना, है ना। सही बात है। अभी सब लोग भी खुश हो गए, सब लोग देखो सच में हम इतने बुरे, रोज ही दिल्ली की बात बोले हो।
24 घंटा पाप करते हैं हम। ऐसे हाथ उठाया ना, गए कितने जीव खत्म। ऐसे पैर रखा ना, कितने जीव खत्म। ऐसे मुट्ठी बंद किया, मुट्ठी खोला, कई जीव खत्म। सब्जी काटते हो, सब्जी जहां से आती है, सब्जी का बीज बोने से लेके आपके घर में पहुंचने तक उसमें कई सारे जीव जंतु मर जाते हैं। दाल, चावल, फल, फूल, जानवरों को काटना और मांसाहार करना तो दूर की बात है, अन्न में भी पाप होता है, सब्जियों में होता है, फल में होता है। इससे कैसे बचोगे? और उसके बाद उसको अभी स्वादिष्ट बनाना है तो बढ़िया कुकिंग भी कर दिया आपने, तो जब अब अग्नि जलाए तो उसमें भी कई जीव मर जाते हैं। 24 घंटा पाप हो रहा है। आप सोने गए, बिस्तर पे कई जीव आपके साथ हरिबोल हो गए, है ना? तो कैसे उससे बचा जाए? हम लोग घर साफ करते हैं, उसमें फ्लोर क्लीनर डाल देते हैं। वो फ्लोर क्लीनर क्या होता है? एसिड होता है, जहर होता है ना? हम क्यों डालते हैं? कोई आए नहीं, है ना? कोई जीव जंतु ना आए, गंदा ना हो, बास ना आए। तो मतलब कई सारे जीव जंतु मरे ना, टॉयलेट में टॉयलेट क्लीनर डाल दिया, कई सारे जीव जंतु मरे ना, तो हम 24 घंटा पाप करते हैं कि नहीं? कम नरक जाएंगे कि नहीं? अच्छा खासा उत्साह खराब कर दिया। राइट। तो हमसे कंटिन्यू हम कोई ना कोई गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं। अब ये तो बात है भक्तों वाली के जान के कर रहे हैं, कई लोग अनजाने में करते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता है। नारद मुनि जब मृगारी के पास गए और बोले कि जीवों को मारना पाप है, तो बोलता पाप क्या होता है? नारद मुनि एक्सप्लेन किए कि किसी जीव को कष्ट देना, तड़पाना, मारना, उसकी हत्या कर लेना, उसका अधिकार हमको नहीं है, अगर हम करते हैं तो वो पाप है। तो मृगारी बोला मुझे पता ही नहीं है पाप क्या होता है, और जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो तो हमारे पूरे दादा परदादा पुरखे लोग करते हैं। आप जाके किसी कसाई के बेटे को बोलो मुर्गी काटना पाप है, बकरा काटना पाप है, तो नहीं मानेगा। बोले तो दिस इज माय फैमिली बिजनेस, मैं अपना फैमिली बिजनेस कैसे बंद कर दूं? तो जाने अनजाने में हम बहुत सारा गलत कार्य करते हैं। उसके बाद भी अगर हम जानबूझकर और पाप करेंगे, कहां जाएंगे? तो सावधान रहना चाहिए। तो नाम के बल पर पाप ना करें। तो ऑलरेडी जो संसार के जीव हैं वो किसी न किसी गृहस्थ कार्य में लगे रहते हैं, अपने उद्धार के बारे में सोचते नहीं है। उसके ऊपर से व्यास देव जी ने ये सारे ग्रंथ दे दिए। तो इसीलिए नारद मुनि ने बोला भगवान का दर्शन करो और एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें मिलावट न हो, शुद्ध हो। तो भागवतम के दूसरे स्कंद में ये श्लोक आता है जिसमें वर्णन है कि भागवत क्या है। तो कहते हैं धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवतम एक ऐसा धर्म है, जो धर्म कैसा है? जिसमें कैटव अत्र, जो कैटव है, जो मिलावट है, वो निकाल दिया गया। भागवतम इज प्योर धर्म, इसमें कोई मिलावट नहीं है। उस भागवतम को कौन फॉलो करता है? परम निर्मत्सराणाम सताम। उसको फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो निर्मत्सर होते हैं। मत्सर मतलब ईर्ष्या। संसार में हर व्यक्ति कोई ईर्ष्या करता है, कोई द्वेष करता है, लेकिन भागवतम या भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। और सता मतलब साधु हैं, अनेकों गुणों से भरे हैं, कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं, साधु हैं, अच्छे गुणों वाले, सद्गुण वाले हैं।
तो ऐसे लोग भागवतम का पालन करते हैं, जिनके अंदर कोई गुण नहीं, कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, दंभ नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध है। उनको भगवान का भक्ति, भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा, समाज में प्रचार करना, यही उनका जीवन है। तो जो लोग इतने शुद्ध हैं कि जिनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब स्पर्श भी नहीं करता, वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो सोचो भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण में कोई होगा? कोई दुर्गुण मिलेगा? नहीं। और वो भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से प्रेम करते। तो राधा रानी का लेवल सोचिए। तो इसीलिए राधा रानी जो है अंतरंगा शक्ति है। भगवान के जो भक्त भक्ति करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, वो राधा रानी के शरण में होते हैं। और जो भक्ति नहीं करते हैं वो महामाया की शरण में होते, दुर्गा माता की। तो इसमें एक को कहते हैं सुपीरियर एनर्जी, एक को कहते हैं इंफीरियर एनर्जी। लेकिन ये जो सुपीरियर और इंफीरियर ये हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। जो अंतरंगा शक्ति है राधा रानी वो सुपीरियर है, लेकिन जो बहिरंगा शक्ति है वो इंफीरियर हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, तो पुलिस डिपार्टमेंट हम लोगों के लिए गलत है, या जो क्रिमिनल है उनके लिए बुरा है। सरकार के लिए तो क्रिमिनल डिपार्टमेंट हो या सिविल डिपार्टमेंट हो, दोनों सही है, दोनों भी गलत नहीं है। तो दोनों परफेक्ट है, चाहे वो क्रिमिनल डिपार्टमेंट हो चाहे सिविल डिपार्टमेंट। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली होती है उसमें शक्ति होती है। जो परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन होता है वो क्या करता है, वो उसी इलेक्ट्रिसिटी से ठंडा भी करता है, उसी से गर्म भी करता है। एक ही इलेक्ट्रिसिटी, एक से ठंडा करता है, एक से गर्म करता है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, राइट। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण की शक्ति जो है, चाहे अंतरंगा शक्ति हो चाहे बहिरंगा शक्ति हो, दोनों भगवान की आध्यात्मिक शक्ति ही है। पर क्योंकि हम पालन नहीं करते हैं कृष्ण भक्ति का, राधा कृष्ण की सेवा का, तो उसके लिए हमको क्रिमिनल डिपार्टमेंट में रखा गया है। आचार्य दर्गण कहते हैं मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो जन्म गवाइया। आपको मनुष्य का जन्म मिला है, ऐसे नहीं बोला इंडियन मिला है, हिंदू मिला है, नहीं। आपको मनुष्य का जन्म मिला है, और मनुष्य का जन्म प्राप्त करके आपने राधा कृष्ण का भक्ति नहीं किया, तो आपने जानबूझ के जहर खाया है और अपना जिंदगी बर्बाद किया है। जानबूझ के। अमृत मतलब कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, वैष्णव सेवा, ये अमृत है। और इसके विपरीत जो कुछ है सब जहर है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, इनका भक्ति सर्वोत्तम है। और ये कुछ ही परंपरा में मिलेगा, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल भक्ति है राधा कृष्ण, सबको अवेलेबल भी नहीं है। हम तो भाग्यशाली हैं जो ऐसे शक्तिशाली परंपरा आज इसमें माधवेंद्र पुरी आए हैं, इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसमें श्रील प्रभुपाद जी जैसे शक्तिशाली आचार्य आए हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जैसे शक्तिशाली आचार्य आए हैं। उनकी परंपरा में हमें जुड़ने का मौका मिला। पता है जैसे हरिनाम दीक्षा होता है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज का जो दीक्षा है, जब दीक्षा हुआ था, सन्यास के पहले जो दीक्षा हुआ था, उनका दीक्षा का नाम क्या है पता है? श्री वार्ष भानवी देवी दैत दास, है ना। श्री वार्ष भानवी देवी दैत प्रभु, ये उनका नाम है भक्ति सिद्धांत महाराज। श्रीमती राधा रानी के सेवक के रूप में उनको दीक्षा मिला है।
तो ये शक्तिशाली परंपरा में हम आए हैं। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव साईं महाराज बताते हैं, एक सुंदर क्लिप है, आप लोगों ने सुना होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। तो महाराज बताते हैं कि रास मंडली से जो उत्पन्न हुई है, राधा रानी कहाँ प्रकट हुई है? रास मंडली में। रास मंडली में जो प्रकट हुई और प्रकट होके भागने लगी, धावती, भागने लगी, तो रास मंडली से प्रकट हुई, इसीलिए रा, और धावती इसके लिए दा, इसके था, इसके लिए उनका नाम है रा था। क्यों भागने लगी? भगवान के लिए फूल चुनना है, भगवान की सेवा करना है। तो राधा रानी हमेशा उत्सुक रहती है, किस तरह से मैं भगवान कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करूं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण की सेवा में लगूं। ये राधा रानी का भाव है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को भगवान के, राधा रानी के प्रिय होना है, तो उसे भगवान की भक्ति करना चाहिए और पूरा 24 आवर, 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे रहने का विचार रखना चाहिए। अपने आप को फ्री मत रखिए। फ्री का मतलब है कि हम माया को स्वीकार कर रहे हैं कि प्लीज कम एंड बीट मी, कृपया आओ और मेरी धुलाई करो। हाँ, ये होना है फ्री। फ्री का मतलब यही है, बिकॉज इन द वर्ल्ड नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग हैज सम कॉस्ट। इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है, हर वस्तु का क्या है? कीमत चुकाना पड़ता है। तो इसके लिए फ्री मत रहिए। नहीं प्रभु जी, थोड़ा टाइम फ्री टाइम था, मोबाइल चला रहा था। फ्री टाइम नहीं है, मोबाइल ने आपको बुलाया है, वो फ्री टाइम नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं और कई सारे भक्त बताते हैं कि राधा रानी मतलब जो भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम भक्त है, वो आराधिका, जो सर्वोत्तम आराधना करती है भगवान कृष्ण की, वो है राधा रानी। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो राधा रानी हो या माता दुर्गा हो, ये दोनों हमको भक्ति देने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, पर दोनों का तरीका थोड़ा अलग है। राधा रानी और कृष्ण माता पिता हैं, प्रेम से समझाते हैं, बेटा मान जा, भक्ति कर ले, नाम जप कर ले, गीता भागवत पढ़ ले। हम बोलते हैं नहीं करूँ, है ना। बच्चे लोग स्कूल में तो घर में पढ़ाई नहीं करते बच्चे लोग, है ना। मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ाई कर ले, साइकिल दिला देंगे, मोबाइल दिला देंगे, ये दिला देंगे, पढ़ाई कर ले बेटा, कर ले बेटा, नहीं पढ़ूंगा, मेरी मर्जी, खेलना है, नहीं पढ़ना है। अरे होमवर्क कर ले, टीचर डांट रही है स्कूल से, तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो, नंबर कम आ रहे, नहीं पढ़ूंगा, खेलना है मुझे। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा फिर एक टीचर अपॉइंट करते हैं, नर्स, ट्यूशन टीचर, और उनको बोलते हैं इसको लेके जाओ। और जब वो ट्यूशन में होता है तो क्या होता है? वो भी एक दो बार प्यार से बोलती है। इस माया के संसार में भी आपको प्यार से बोलने वाले लोग मिलेंगे। भगवान कृष्ण के भक्त इस्कॉन वाले आपको मिलेंगे। इस्कॉन वाले बोलेंगे प्रभु जी हरे कृष्णा, माता जी हरे कृष्णा, माता जी हरे कृष्णा मंत्र जप करिए, गीता भागवत पढ़िए, आपको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, प्लीज जप करिए, प्रसाद खाइए। हम हरे कृष्ण जप नहीं करते, हम गीता नहीं पढ़ते, गीता पढ़ने से घर में झगड़ा होता है। और गीता नहीं पढ़ के इतना जो दुनिया में झगड़ा हो रहा है वो दिखता नहीं है, उसके लिए अंधे बने बैठे हैं, है ना। प्रसाद ले लीजिए ना, तुम लोग कांदा लहसुन नहीं खाते, हम लोग बढ़िया कांदा लहसुन डालो फिर। तुम लोग चाय कॉफी में थे, चाय कॉफी कौन नहीं पीता है? सब लोग चाय कॉफी पीते पीते हैं, और तुम लोग सब बुद्धू लोग चाय कॉफी नहीं पीते। अरे कहीं मिलो, किसी से मिलो तो क्या मिलता है? चाय पानी। वो बात अलग है, गवर्नमेंट में चाय पानी का मतलब अलग होता है। उधर एक जोक आया था, अमेरिका वालों को ये नहीं बताना कि चाय पानी का मतलब घूसखोरी होता है, वरना वो कोमा में चले जाएंगे। वो चाय पानी, राइट। तो वो बहुत महंगा होता है चाय पानी उनका। उनको पूछो कुछ चाय पानी चाहिए तो बोलते हैं हाँ ले आओ, 1 लाख 2 लाख 5 लाख।
इतना महंगा चाय पीते हैं। तो वो मना करते हैं, नहीं हम प्रसाद नहीं खाएंगे। प्रसाद इतना सा दीजिए, प्रसाद का मतलब प्रसाद होता है। अब उनको क्या पता, इस्कॉन में आओ प्रसाद का मतलब प्रसाद होता है, अभी निकलेगा 56 भोग, भगवान को भोग लगेंगे, ये भी देना वो भी देना वो भी देना। और मीठा वाला मिला नहीं प्रभु जी, वो स्पेशल आइटम मिला नहीं, कोई इडली नहीं मिला, पिज्जा नहीं मिला, सब मांगते हैं हम लोग। है ना, मांगते हो कि नहीं? राइट। तो लेकिन वो नहीं खाएंगे, तो फिर उनको जो भगवान है उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं। जैसे भगवान के दूत होते हैं कृष्ण भक्त, ऐसे माया के दूत अरेंज होते हैं जो भक्ति नहीं करते। और वो अरे तो इस्कॉन जाता है मालूम है, अरे मत जाया कर, इतना पैसा होता है उनके पास, नहीं जाने का। वो लोग सब पैसा यूज अपने लिए करते हैं, तुम लोग से पैसा लूटेंगे। मालूम है, अमेरिका भेज देते हैं पैसा, एजेंसी है वो। इस्कॉन वाले जो है ना, विदेश की एजेंसी है। ये जो टकला वकला बन के घूमते हैं ना, कुछ नहीं, सब ढोंग है। हाँ ऐसा बोलते हैं वो लोग, नहीं जाने का इस्कॉन वालों के पास। हाँ वो लोग ये काम करते हैं उसमें पैसा लेते हैं, वो काम करते हैं उसमें पैसा लेते हैं, सब तरफ पैसा। अरे मंदिर है तो सब फ्री होना चाहिए ना। अच्छा तुमने कितना डोनेशन दिया ना, हम डोनेशन क्यों देंगे? दोष लगाना है लेकिन डोनेशन नहीं दे। ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग उस व्यक्ति को आके पकड़ लेंगे, इस्कॉन नहीं जाना, भक्ति नहीं करना। अरे हरे कृष्णा क्या जब करते, वो तो इस्कॉन का मंत्र है, वो तो कृष्ण वालों का मंत्र है। कौन कृष्ण की भक्ति करता है? कृष्ण कौन सा अच्छा इंसान था? कृष्ण के भक्त कौन से अच्छे इंसान होते हैं? ऐसे लोग पकड़ लेंगे आप, और पकड़ के आपको लेके जाएंगे, हम आपको बताएंगे आओ, चाय पीना अच्छी बात है, दारू पीना अच्छी बात है, मांस खाना अच्छी बात है, अवैध संबंध बनाना अच्छी बात है, जुआ सट्टा खेलना गैम्बलिंग करना अच्छी बात है, भक्तों से नहीं मिलना अच्छी बात है, घर में झगड़ा करना अच्छी बात है। ये जो झगड़ा होता है ना घर में, अरे ये तो प्रेम का प्रमाण है। जिसमें प्यार होता है उसी में तो झगड़ा होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे गधा और गधी, वो गधी गधे को जोर से लात मारती है और गधा बोलता है देखो कितना प्यार करती है। हैं? तो वो लोग बोलेंगे ऐसे इधर आओ, हम आपको ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, और लेके जाते हैं आपको उठा के माया के चेले, और ले जाके फिर आपसे सारा अपराध कराते हैं। कृष्ण भक्ति छूट जाएगी, नाम जप में मन नहीं लगेगा, गीता भागवत पढ़ने में मन नहीं लगेगा, भक्तों से मिलने की इच्छा नहीं करेगी, भगवान का दर्शन करने की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि हृदय में थोड़ा सा भाव है, कभी भक्ति किया था इसीलिए कभी कभी फेस्टिवल में आ जाएंगे, रेगुलर भक्तों से नहीं मिलेंगे, प्रसाद नहीं खाएंगे, बाहर का खा लेंगे। अरे प्रभु जी जैन खाया था मैंने, तुमको पता है वो जैन है, बनाने वाला जैन है, बनाने वाला कोई पाप नहीं करता, जैन खा लेंगे बाहर। ये सब माया के एजेंट, ये बढ़िया और बड़े प्रेम से। भक्त लोग तो कभी कभी बोल भी देंगे क्या प्रभु जी 16 माला नहीं करते आप रोज? वो बोलेगा 16 माला कौन करता है? अरे मन में भगवान होते, मन में भगवान बाहर नहीं होते हैं, मन में होते हैं। मन में एक बार मन चंगा तो कटौती में गंगा। तुम्हारा मन कैसा है पता है? काली गंगा है। कोई व्यक्ति को अगर अपना मन देखना है तो काली गंगा देख लेना, बहुत सारा मिलता है मुंबई में, काली काली गंगा, बहुत सारे उसमें कचरे वचरे भी होते हैं। वो हमारा मन है, दुनिया का सारा कचरा उसी में है। एक मछली नहीं मिलेगी लेकिन बहुत सारे बीमारी देने वाले कीड़े जरूर मिल जाएंगे। लेकिन वो लोग बोलते हैं मन चंगा होना चाहिए। अगर मन चंगा है, मन शुद्ध है, तो तुम्हारे मन में कृष्ण क्यों नहीं है? ये लोग उठा के लेके जाएंगे, और फिर हम भजन छोड़ देंगे, भक्ति छोड़ देंगे, भक्तों का संग छोड़ देंगे, प्रसाद नहीं पाएंगे, भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, चरणामृत नहीं लेंगे, भगवान का स्तुति नहीं करेंगे, भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, और कष्टमय जीवन जिएंगे। और क्या है? मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शूनिया विष खाइनो, जन्म गवाइया।
फिर वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसार है बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार पैदा होगे, बार बार मरोगे, बार बार माँ के गर्भ में आओगे, उल्टा लटकोगे 9 महीने तक, और फिर आप बोलोगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और जैसे ही जन्म लिया वैसे ही मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद मृत्यु इंतजार कर रही है, बीमारी इंतजार कर रही है, बुढ़ापा इंतजार कर रहा है। फिर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी में फंसे रहो, रोते रहो, दुख में रहो और कष्ट में जीवन जीते रहो। नहीं तो भगवान कृष्ण का, राधा रानी का शरण लो, भगवान कृष्ण के, राधा रानी के भक्तों का शरण लो और भक्ति करो, ये जीवन सबसे अच्छा है। नहीं तो जानबूझ के, प्रहलाद महाराज कहते हैं संसार में सुखी होने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, सुख तो ऐसे ही आ जाएगा अपने कर्मों से। लोग मेहनत करते हैं दुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए मेहनत करते हैं। इतना एडवांसमेंट किया मेहनत कर करके, साइंटिस्ट लोग ने, पॉलिटिकल लोगों ने, कितने सारे लोगों ने कितना मेहनत किया, कहीं सुख नजर आता है? पहले लोगों की जो इनकम वगैरह होती थी तो पैसों में होती थी, पैसों में या कौड़ी में, सब में होती थी। लोग सोचे अगर 100 रुपया कमाने मिल जाए, 500 कमाने मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब 500 तो लोग जेब में लेके घूमते हैं, लाखों कमाने मिले तो कितनी अच्छी बात होगी। जो लाख कमा रहा है वो भी रो रहा है। तो संसार की भौतिक संपदा को जमा करने का मतलब सुख नहीं होता, सुख का मतलब है कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति करना, राधा रानी का भक्ति करना, भक्तों का संग करना, वही सुख है। नहीं तो हर जगह दुख मिलेगा। कभी कभी कुछ लोग बोलते अरे ये भगवान के भक्त लोग में दुख की बात करते हैं, मरने की बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, कष्ट की बात करते हैं, 3 प्रकार के कष्ट हैं, फिर 3 प्रकार के गुण हैं, और हर समय तुम मर जाओगे, एक दिन तुम मर जाओगे, 10 साल में मर जाओगे, 20 साल में मर जाओगे, हार्ट अटैक से मर जाओगे, ये सब भक्तों में मरने वाली बात है। लेकिन आप देखो वो खुश रहते हैं। और संसार में लोग हमेशा जीने की बात करते हैं, इस साल बर्थडे मनाया, अगले साल भी मनाएंगे, है ना, सबके हैप्पी बर्थडे में जाएंगे, किसी की शादी में जाएंगे, हमेशा सुख की बात करते हैं, विवाह करो, बर्थडे मनाओ, पढ़ाई करो, कमाई करो, गाड़ी लाओ, बंगला लाओ, हमेशा सुख की बात करेंगे लेकिन रहते हैं दुखी। तो भक्त बनो और सुखी रहो, राधा कृष्ण का भजन करो, राधा कृष्ण की भक्ति करो और अपने जीवन को आनंद लो। ठीक है। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, कोई कमेंट? रोजी आज दुखी कर दिया। यस। देखो क्या है, आपने कभी जन्मदिन मनाया? हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ है आपका कभी? आज है, हरी बोल। अभी इस ब्रो का आज हैप्पी बर्थडे है, लेकिन हम केक नहीं काटेंगे। केक लाया है क्या? वाह। भक्ति नहीं करने वाले एक केक काटते हैं, भक्ति करने वाले 2 काटते है ना, इसके लिए भक्ति करना चाहिए। हाँ, तो आप जब बर्थडे मनाते हो, अभी तो चलो आप बड़े हो गए हो तो कोई गिफ्ट देता नहीं है, आपको मांगना पड़ता है मेरे बर्थडे में ये देना, है ना। छोटे रहते हैं बच्चे लोग, उनका जन्मदिन मनाया जाता है तो उनको गिफ्ट दिया जाता है, राइट। तो जब आपको गिफ्ट दिया गया तो गिफ्ट को खोलने का तो मेहनत करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा? तो आपके कर्म के अंदर है, सुख दुख आपके कर्म के अंदर है, लेकिन थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, उस गिफ्ट को खोलना है तो उसको अनवील करने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, थोड़ा जॉब करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम करो।
है ना, पूरा गिफ्ट को खोल के उसका एक एक पेपर फाड़ के, एक एक बॉक्स फाड़ के, एकदम से उसको एकदम क्लीन करके उसके बाद अपने गिफ्ट को यूज करना, वो क्या गधे की तरह मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करना है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, बस 10 के आगे बस लगा देना चाहिए, नहीं 12 घंटा, उसके बाद 4 घंटा ट्रेन में, फिर 2-3 घंटा घर में। सोएगा कब? भक्ति कब करेगा? नाम जप कब करेगा? ज्यादा प्रयास मत करो। प्रयास करना है तो भगवान की भक्ति के लिए करो, बाकी चीजों के लिए प्रयास क्यों करते हो? अच्छा चलो ठीक है, सैटरडे संडे मंदिर चले जाना, भक्तों के संग में जाना, नहीं हमको संडे यहाँ जाना है, हमको सैटरडे वहां जाना है, घर में ये प्रोग्राम है, वो मेहमान आने वाला है, वो लोग क्या देते हैं आपको? जितने लोगों से हमने संबंध बनाया है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं 2 साल के, और बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं 50-60 साल के। जो 50-60 साल के, उनको पूछो इतना रिश्तेदारी निभाया, इतना लोगों से मिला, सबके विवाह में गया, सबके बर्थडे में गया, किसी के घर प्रवेश में गया, किसी का गाड़ी खरीदने में गया, सबके सुख दुख में गया, मिला क्या? क्या मिला? सुखी हो? सुखी हो? तो तुम पूरा संसार का मेहनत करके 14-14 घंटा काम करके, हर चीज जमा करके, हर रिश्तेदार को, हर व्यक्ति को संतुष्ट करके भी तुम सुखी नहीं हो, क्या फायदा? क्यों किया फिर फालतू काम? और यहाँ 1-1, 2-2 साल से 6-6 महीने से भक्ति करने वाले पूछो, तुम खुश हो? पूछने की जरूरत नहीं, चेहरा देख के पता चल जाएगा, उनका तेज का चेहरा देख के समझ में आ जाएगा कि मेरे को भी यही करना चाहिए। हमारे मंदिर में भक्त लोग आते हैं, कई बार विजिटर लोग आते हैं, कुछ जो पहली बार या दूसरी बार मंदिर आते हैं, हमको आके पूछते हैं, प्रभु जी ये भक्तों का चेहरा इतना चमकता क्यों, मतलब क्या लगाते क्या हो? तो मैं उसको बोलता हूँ, लोग मेकअप करते हैं। सुबह 5 से 7 हमारा मेकअप टाइम होता है। आप आइए सुबह 5 से 7, टेम्पल हॉल में आपको बिठा के मेकअप करेंगे। क्या है मेकअप? वो नाम जप करना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसीलिए मेकअप ठीक से करिए तो ब्रेकअप नहीं होगा। ये संसारी लोग आई लव यू बोलते हैं, बाद में दूसरे दिन ब्रेकअप क्यों होता है? मेकअप ठीक से नहीं होता। मुंह धोने के बाद बोला अरे ये है, ओहो। ठीक है, तो संसार में संसारी काम करके हम कभी खुश नहीं हो सकते। करना है मिनिमम करिए, मैक्सिमम टाइम गिव टू कृष्णा। कृष्ण का एक नाम है परमानंद। परम आनंद भगवान ही आपको आनंद देंगे, खुशी देंगे, बाकी संसार में कोई दे नहीं सकता, कोई खुशी नहीं दे सकता, सब दुखी है। और आपको बुलाएंगे क्यों बताए? हमारे दुख में आप भी आ जाओ, आप भी दुखी रहो। लोग आपको अपने दुख में दुखी होने के लिए बुलाएंगे जरूर, कृष्ण के भक्त आपको बुलाएंगे आनंद लेने के लिए। नाम, हरि नाम जप का आनंद लीजिए, गीता भागवत पढ़ने का आनंद लीजिए, लेक्चर का आनंद लीजिए, प्रसाद का आनंद लीजिए। भक्त उसमें बुलाते हैं, और हर चीज में आनंद है, दुख कहाँ है? एक बार एक ऑटो वाले से मैं बात कर रहा था, ऑटो वाला बोला महाराज बड़ा तपस्या का जीवन है आपका, बहुत दुख सहते हो आप लोग। तो मैंने पूछा आप ऑटो चलाते हो, कितना टाइम चलाते हो दिन भर में? यही कुछ 12-13 घंटा। तो मैंने 12-13 घंटा स्टेयरिंग के ऊपर बैठे रहते हो आप, ऑटो चलाते हो, मेहनत करते हो रोज। तपस्या मैं कर रहा हूं या तुम कर रहे हो? कौन तपस्या कर रहा है? 12-12, 13-13 घंटा कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ सुविधा जमा करने के लिए लोग इतना डेडिकेशन से मेहनत करते हैं। बॉस ने बोल दिया वो सामान लेके आओ, रॉकेट की स्पीड से जाते हैं और सामान लेके आते हैं। कितना मेहनत करते हैं, आप भी करते होंगे ऑफिस में, करते हैं ना, इतना मेहनत करते हैं, तो वो तपस्या है ना। मैं बोला मुझे कहाँ तपस्या है, मैं तो हमेशा आनंद में ही रहता हूँ। सुबह उठूंगा, नहा धो के मंगल आरती का आनंद, 5 से 7 जप का आनंद, फिर श्रृंगार आरती, फिर गुरु पूजा,
फिर भागवतम क्लास, फिर महाप्रसाद। दुख किधर है? और मेरा महाप्रसाद का प्लेट देखोगे तो आपको दुख हो जाएगा, मेरे को मिलता नहीं है। मैं इतना मेहनत करता हूं, मेरे को मिलता नहीं है, और ये बाबा कुछ करता नहीं है, ऐसे ही मिल जाता है। एक सीक्रेट बात बताऊं इसमें, आपको मेहनत करके भी ठंडा खाना खाना पड़ता है, और हम केवल नाम जप करते हैं और हमको गरम गरम महाप्रसाद आता है, वो भी अनलिमिटेड। तो देख लो संसार की हालत। और कोई, हम माइंड अप करना है हमको। यस। यस, हम लोग देखो क्या है, आप जिसका सुनोगे वैसा बनोगे, जैसी संगत वैसे रंगत। तो आप भक्तों का सुनोगे तो भक्त बनोगे। जो मिसगाइड करते हैं, आप देखो क्या है, लोगों से मिलना अलग बात है, और लोगों के सामने अपना हृदय खोलना अलग बात है। अगर आपको अपना हृदय खोलना है तो भक्तों में खोलिए, मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलने के लिए सबसे मिलो। लेकिन जब बात हो आपका बुद्धि और हृदय खोलने का, वो केवल कृष्ण भक्तों के सामने हो। तो आप लोगों से मिलो, संसारी लोगों से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो, सबसे मिलो, नो प्रॉब्लम। मिलना ठीक है, पर उनकी बात का आप पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वैसे हम लोग को भी ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई मिलता है। क्या महाराज, आप भी जिंदगी बर्बाद कर ली आपने। हाँ, ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई मिलता है, जिंदगी बर्बाद कर। मैं तुरंत मैं पूछता हूँ, तुम सुखी हो? तो छोटा हो जाता है मुंह। हाँ बोले कि ना बोले? अब हाँ बोलेगा तो फिर मैं और चालू करूंगा। ये परिस्थिति है समाज की। वो आपको बोलते हैं कृष्ण भक्ति मत करो, लेकिन खुद का जिंदगी का बैंड बजा हुआ है। हाँ, पहले के लोग तो फिर भी खुश थे, आजकल के लोग ईएमआई में मर गए हैं। मोबाइल का ईएमआई, बाइक का ईएमआई, कार का ईएमआई, घर का ईएमआई। हाँ, ईएमआई का मतलब पता है क्या होता है? जब कोई आपको जोर से पीटता है तो क्या बोलते हो? ईएमआई। है ना, उसको बोलते हैं ईएमआई। तो आप देख लो। ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौरताय भगवान की, श्री धनेश्वर महादेव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। अभी कुछ करना है? आरती हो गया? आरती करना है? ओके, ठीक है, अभी हम आरती करेंगे। इट विल टेक 5 to 7 minutes, एंड देन